आज के जमाने की लड़ाई में एंटी रेडिएशन मिसाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दुश्मन के रेडार सिस्टम्स को ढूंढकर खत्म करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे एक बाज एक बेचारे खरगोश पर झपट्टा मारता है, हम उसी प्रिसिजन की बात कर रहे हैं। हवा में जीत हासिल करने के लिए दुश्मन के रेडार को बेकार करना बहुत जरूरी होता है। ये मिसाइल्स अपनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ पल भर में पावर बैलेंस को बदल सकते हैं। अपने बचाव को मजबूत बनाने और दुश्मनों को रोकने के लिए देश इन हथियारों में बहुत पैसा लगाते हैं। टर्की और इंडिया ने अपनी खुद की एंटी रेडिएशन मिसाइल्स एक अबाबा और रुद्रम के साथ काफी तरक्की की है। टर्की ने AK बियाबा एंटी रेडिएशन मिसाइल के साथ अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। यह एयर लॉन्च्ड मिसाइल टर्किश फाइटर जेट्स को एक निर्णायक बढ़त देने के लिए बनाया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि AK बियाबा एक मीडियम रेंज मिसाइल है जो 150 किलोमीटर दूर तक के टारगेट्स पर हमला कर सकता है। यह पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट पैसिव रेडर होमिंग सिस्टम का यूज करता है। AK बियाबा को डेवलप करके टर्की फॉरेन सप्लायर्स पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और अपनी मिलिट्री पोजीशन को मजबूत कर रहा है। AK बियाबा टर्किश एयरफोर्स की सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस एसिड ऑपरेशंस को अंजाम देने की क्षमता को और बढ़ाएगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक उभरती हुई ताकत, इंडिया ने रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल जैसी कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया है। रुद्रम, जिसका अर्थ है दुहक को दूर करने वाला, डिफेंस में इंडिया की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। सीक्रेटिव AK बाबा के विपरीत इंडिया ने रुद्रम की कैपेबिलिटीज को खुलकर दिखाया है। सुखोई Su-30 MKI जेट्स के लिए डिजाइन किया गया रुद्रम 200 किलोमीटर से अधिक की रेंज का दावा करता है। इसकी वर्सेटिलिटी इसे विभिन्न एयर डिफेंस सिस्टम्स के खिलाफ प्रभावी बनाती है। यह अलग अलग रेडार फ्रीक्वेंसीज को टारगेट कर सकता है। रुद्रम का डेवलपमेंट डिफेंस में इंडिया के सेल्फ रिलायंस की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका सक्सेसफुल डेवलपमेंट एक्सपोर्ट के नए रास्ते खोलता है, जो ग्लोबल आर्म्स मार्केट में इंडिया की पोजीशन को मजबूत करता है। एक बाबा और रुद्रम की तुलना एक स्टेल्थी पैंथर की दहाड़ते हुए बाघ से करने जैसा है। दोनों ही दुर्जेय हैं, लेकिन अलग अलग हैं। एक बाबा 150 किलोमीटर की अनुमानित रेंज के साथ एक क्लैंडस्टिन अप्रोच पर जोर देता है। रुद्रम 200 किलोमीटर से अधिक की लंबी रेंज और अधिक ओपन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ दहाड़ता है। एक बाबा अभी भी डेवलपमेंट के अधीन है, जबकि रुद्रम इंडियन एयरफोर्स के साथ सर्विस में शामिल हो रहा है। दोनों मिसाइल सोफिस्टिकेटेड एंटी रेडिएशन टेक्नोलॉजी की ओर ग्लोबल ट्रेंड को हाईलाइट करते हैं। इन मिसाइल्स को डेवलप करना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए एक मजबूत डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री के महत्व को दर्शाता है। AK बाबा और रुद्रम सोफिस्टिकेटेड एंटी रेडिएशन मिसाइल्स के ग्रोइंग ट्रेंड का हिस्सा है। जैसे जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स विकसित होंगे, ये मिसाइल्स भविष्य के युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अधिक रेंज और स्पीड, बेहतर टारगेटिंग सिस्टम्स और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेशन वाले मिसाइल्स की अपेक्षा करें। एडवांस टारगेटिंग सिस्टम्स बेहतर टारगेट आइडेंटिफिकेशन के लिए AI और मशीन लर्निंग का यूज करेंगे। अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स मानव पायलटों के लिए जोखिम को कम करेंगे और अधिक कॉन्टेस्टेड एयरस्पेस में काम करेंगे। AK बाबा और रुद्रम जैसे एंटी रेडिएशन मिसाइल्स का डेवलपमेंट चेस के एक हाई स्टेक्स खेल की तरह है। डिजाइन से लेकर डिप्लॉयमेंट तक हर कदम की गणना केयरफुली की जाती है। ये मिसाइल्स एक बड़े बोर्ड पर सिर्फ 2 मोहरे हैं, जहां ग्लोबल पावर्स एडवांटेज के लिए होड़ लगाते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होगी, एंटी रेडिएशन वॉरफेयर का खेल तेज और अधिक जटिल होता जाएगा। दांव ऊंचे हैं,